ज्योतिषपीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तसरण महाराज गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए एक अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत भारत के 36 प्रदेशों की राजधानियों में गौ ध्वजा स्थापित किए हैं। उसको लेकर बात करते हैं। उनको महाराष्ट्र सरकार में बड़ी सफलता मिली है। स्वामी जी, क्या महाराष्ट्र सरकार जो है उसने गौ माता के महात्म्य को समझा और गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के महात्म्य को भी समझा। भारत के करोड़ों करोड़ लोगों की ये भावना है कि गौ माता को माता के रूप में प्रतिष्ठा दी जाए। गौ माता जो है वो पशु नहीं है। तो इस बात को हम लोग कह रहे थे, लेकिन जैसे ये कक्षा में बहुत से विद्यार्थी होते हैं, लेकिन अध्यापक जब पढ़ाने लगता है तो कोई कोई समझता है, कोई कोई नहीं समझ पाता। तो उसको दोबारा समझाते हैं तो दोबारा में कुछ समझते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं समझते। फिर दोबारा समझाया जाता है, फिर भी कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते। और फिर उसके बाद कितना ही समझाओ, कुछ लोग तो कभी नहीं समझते। उसी तरह से भारत में 36 प्रदेश हैं। 36 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से हम लोग कह रहे थे कि भाई ये गाय जो है वो पशु नहीं है, माता है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तुरंत ये बात समझ में आ गई। उसने कहा ना ना बिल्कुल सही है, हाँ हमारे प्रदेश के लोग भी ये चाहते हैं। तुरंत उसने प्रस्ताव किया, तुरंत अध्यादेश निकाल दिया, तो उसने घोषित कर दिया। बाकी जीत लोग का भी बाकी आशीर्वाद लिया? बाकी लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। अब जो भारत के लोगों की भावना को समझे उसको आशीर्वाद नहीं देंगे तो क्या अंग्रेज के अनुसार बर्ताव करने वाले को हम आशीर्वाद देंगे? भारत की भावना को समझने वाले नेता को ही तो भारत का व्यक्ति आशीर्वाद देगा। ये शिंदे है, एकनाथ संभाजीराव शिंदे, जिसने भारत के लोगों की भावना को समझा कि गौ माता के प्रति इनकी भावना है। जैसे कभी महाराष्ट्र प्रदेश के शिवाजी महाराज ने समझा था। वो गौ ब्राह्मण हिंदू प्रतिपालक की पदवी उनको मिली थी। उसी तरह से उन्हीं की नाम पे पार्टी बना करके लड़ने वाले एकनाथ शिंदे ने ये समझा। तो स्वाभाविक है कि जब कोई आपकी भावना के अनुरूप कार्य करता है तो आपको अपने मन से ही अपने भावना उसके प्रति हो जाती है। तो हम लोगों को भी लगा कि ऐसी प्रतिभा वाला व्यक्ति अगर आगे भी सरकार में रहे तो और भी अच्छा काम करेगा, गौ माता के लिए करेगा, और भी जो उसके प्रदेश के लोग हैं विशेष करके हिंदू समाज उनके लिए करेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई इसको जिताना चाहिए। प्रयागराज में कुंभ होने वाला है। सरकार बहुत बड़ा बजट पास की है इसके लिए। विपक्ष इस पे सवाल खड़ा कर रहा है। किस तरह देखते हैं? विपक्ष जब सत्ता में विपक्ष के लोग थे तो वो लोग भी प्रयागराज के कुंभ को अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ करते थे। उस समय हम लोगों ने वो समय भी देखा है। अब इस समय वो लोग विरोध कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे समय में कुंभ सफल हमने करा दिया, इनके समय में हो जाएगा तो हमारी जो क्रेडिट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं और कुछ बात नहीं इसमें। गैर सनातनियों को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सनातन धर्म में किस तरह हुँ? गैर सनातन धर्म जो हैं, जो हिंदू नहीं है, उनको लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मुद्दा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि कोई भी मुसलमान कुंभ में नहीं आता है। क्यों आएगा? वो थोड़ी ये मानता है कि गंगा में नहाने से पुण्य होता है और पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तो हिंदू मानता है, इसीलिए ये हिंदुओं का पर्व है। हिंदू ही वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। कोई आता ही नहीं है। अब आता नहीं है फिर भी हम रोक रहे हैं। अरे आए तब रोको, जब आता ही नहीं है तो क्या रोक रहे हो? किस मुसलमानों के किस संगठन ने कहा है कि हम आ रहे हैं कुंभ में? किसी ने तो नहीं कहा ना। तो जब आ ही नहीं रहा है तो रोक किसको रहे हो? लेकिन यही राजनीति है कि आ नहीं रहा है लेकिन हम रोकेंगे। अब नताल ठोक रहे हैं, घुसने नहीं दिया जाएगा, आने नहीं दिया जाएगा। अब राजनीति चमक रही है, ठीक है। लेकिन लेकिन सच्चाई ये है कि वो हाँ, मुसलमानों का कोई उपयोग भी नहीं है और आते भी नहीं। गंगा की आप अभियान चला ही रहे हैं। गंगा और गाय को लेकर अभियान चलाए। गंगा क्या आचमन लायक है? देखिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक संस्था है जो पर्यावरण के मुद्दे देखने के लिए बनाई गई है। उसने अभी अभी एक रिपोर्ट जारी की है कि प्रयागराज में जहाँ पर ये कुंभ का पर्व होने वाला है, जहाँ सरकार के अनुसार 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, वहाँ का जो गंगा और यमुना का जल है वो तो आचमन लायक भी नहीं है। लेकिन सरकारें इस पे बात नहीं करेंगी। इसके इस जो जबकि बात इसी पे होनी चाहिए, इस पे बात नहीं होगी। तो आप कोई सुझाव देना चाहेंगे सरकार भाई को कि हम क्या गंगा और सुझाव यमुना देंगे? हम क्या सुझाव देंगे? गडकरी जी ने तो घोषित कर दिया है चैनलों के माध्यम से कि गंगा अविरल निर्मल हो चुकी है। अब हम ये कह रहे हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल से हमारा कहना है,
सरकार से नहीं। कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि गडकरी जी की घोषणा के विरुद्ध जा करके तुम कह रहे हो कि गंगा का जल आचमन योग्य नहीं है। जब गडकरी जी घोषणा कर दिए कि अविरल निर्मल हो गई, तो फिर क्या आधार हैं आपके पास? बताइए। और या तो फिर गडकरी जी बताएँ कि अगर ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात सही है, तो गडकरी जी ऐसी घोषणा कैसे करवा सकते हैं कि गंगा अविरल निर्मल है? और जो भी सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, वो 40 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो अब इस प्रश्न का समाधान होना चाहिए। असल में मुद्दा सबसे बड़ा कुंभ के संदर्भ में यही है कि क्या जिस जल में स्नान करने के लिए 40 करोड़ लोग आ रहे हैं और आप उनके लिए सड़क बना रहे हैं, उनके लिए टेंट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, सब सुविधा दे रहे हैं, लेकिन जिस जल में वो नहाएँगे, क्या वो जल शुद्ध है? क्या उस जल में वो बात है कि उनके स्वास्थ्य में बिगाड़ ना हो? इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। क्या किया जाए? हम लोग तो अभिशप्त हैं, मजबूर हैं कि जैसा भी जल हो, हम तो गंगा के प्रति भक्ति भावना रखते हैं, इसलिए हम इस बारे में ज़्यादा विचार ना करके जाके डुबकी लगा लेंगे। लेकिन जो लोग इस बात का विचार करते हैं, विशेष करके सरकार, उनको तो लोक स्वास्थ्य के बारे में विचार करना चाहिए। वक्फ बोर्ड का मुद्दा गरमाया है, शीतकालीन सत्र में एक पास भी किए की बात आ रही है। क्या लगता है इस पे जो मंदिर मठ हैं उनको भी ली संपत्तियों के लिए भी कुछ होना चाहिए? बात ये है कि मंदिर मठों पर तो सरकार पहले से अधिग्रहण बहुत सारी जगह पर कर ही चुकी है। हाँ, अब लोग कह रहे थे कि भाई केवल हिंदू धर्म स्थलों स्थलों पर सरकार जो है देखती है, सबको बाकी को छूट दिया है। बार-बार ये बात आती थी, तो अब सरकार को भी लगा होगा कि हम थोड़ा इनके उसमें भी प्रवेश करें। तो अब वक्फ बोर्ड पर वो उन्होंने विचार शुरू किया है, अच्छा है। इसी तरह से ईसाइयों के धर्म स्थानों पर और इसी तरह दूसरे धर्म स्थानों पर भी सरकार को जाकर के सुव्यवस्था बनानी चाहिए, केवल हिंदुओं के धर्म स्थान पर क्यों? अभी जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए हैं और घटनाएँ घटी हैं, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बयान दिया, कटेंगे बटेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इस मुद्दे को किस तरह देख रहे हैं? हमको तो अभी तक ये नारा ही समझ में नहीं आया, कटेंगे तो बटेंगे, यही नारा है ना? तो बटेंगे तो हाँ, बटेंगे तो कटेंगे। तो कैसे बटेंगे? बटेंगे मतलब भविष्य काल है। इसका मतलब अभी तक बँटे नहीं हैं। तो आगे कब बँट जाएँगे? क्यों बँट जाएँगे? कौन बाँट देगा? और कटेंगे तो कैसे कट जाएँगे? कौन काटेगा? कितने टुकड़े में काटेगा? कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने ये माँग की है पत्रकारों से, आपसे भी कर रहे हैं, कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये नारा कहा गया है, उससे इसकी व्याख्या भी 5 मिनट करवा लीजिए और उसको हम लोगों के सामने रखिए ताकि हम समझें तो कि कहना क्या चाहता है ये व्यक्ति, इस नारे के माध्यम से। अब नारा दे दिया, अब सब लोग अपने-अपने ढंग से अर्थ लगा कर के काम कर रहे हैं, लेकिन असल मकसद क्या है? इसलिए कभी-कभी जब सूत्र वाक्य कहा जाता है, तो उसके भाष्य की ज़रूरत पड़ती है। तो अब जब सूत्र कहने वाला व्यक्ति विद्यमान है, तो दूसरा क्यों उसका अर्थ लगाए? उन्हीं से अर्थ पूछ लिया जाना चाहिए। तो ज़रा इस बारे में कोशिश करिए। एक बार आदित्यनाथ जी से पूछिए कि आप स्वयं इसकी व्याख्या कर दीजिए, ऐसा कुछ लोग चाहते हैं। मुद्दा और गरमाया हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर। क्या देख रहे हैं आप? भाई गाय कट रही है, बोटी-बोटी बना करके पैकेट में बेचा जा रहा है। क्या हिंदू के घर में गाय काटी जाती है? गाय का मांस बेचा जाता है? जब भारत भी एक तरह से हिंदुओं का घर है। जब भारत में गाय काटी जा रही है और बेची जा रही है और कसाईयों से चंदा लिया जा रहा है और फिर हिंदू राष्ट्र की बात भी कही जा रही है और हिंदू अपने आप को होने का दम्भ भी भरा जा रहा है। ये दोनों कैसे हो रहा है? ये दोनों नहीं हो सकता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र हो चाहे ना हो, लेकिन हमारी गौ माता की हत्या रुकनी चाहिए। वो मानते हैं कि जो हत्याएँ कर रहे हैं, जो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनका बहिष्कार की भी शुरुआत होनी चाहिए? बात ये है कि हम लोग जाँच कर रहे हैं। हमारी कमेटी बनी हुई है और जाँच कर रही है कि कई कौन से ऐसे लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू भी कहते हैं और गौ-मांस के व्यापार में भी संलिप्त हैं। तो जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यापार से जुड़े हैं, जल्दी ही जाँच की आख्या आ जाने के बाद हम उनको नोटिस देने वाले हैं कि क्यों ना आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाए। आखिरी सवाल 370 धारा की है, बात रामभद्राचार्य महाराज जी ने दिया है आपको लेकर एबीसीडी की जानकारी नहीं राजनीति की, क्या किस तरह देख रहे हैं? भाई हमको राजनीति की जानकारी क्यों होनी चाहिए? हम तो धर्माचार्य हैं। हम कोई राजनेता हैं कि हमको राजनीति की जानकारी हो? राजनीति की ज़्यादा जानकारी होना हमारे लिए गुण नहीं है, अवगुण है। जिस धर्माचार्य को राजनीति की ज़्यादा जानकारी है, वो उसके लिए गुण नहीं है, अवगुण ही है एक तरह से। बात दूसरी ये है कि हमने कभी कहा भी नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा जानकारी है, कि वो कह रहे हैं कि नहीं, ये इनका दावा गलत है। हमने कभी ऐसा दावा भी नहीं किया। और तीसरी बात ये है कि हमने जो कहा है उसको समझने की ज़रूरत है।
हमने कहा है कि 370 धारा ही बेहतर थी, क्योंकि कम से कम गौ हत्या तो नहीं हो रही थी कश्मीर में। क्योंकि 370 हटाने के नाम पर जो वहाँ पर रणवीर दंड संहिता नाम का कानून लागू था, वो हिंदू कानून था और उसमें गौ हत्या के बारे में कड़ा दंड का प्रावधान था, उसको हटा दिया इन्होंने। माने 370 धारा हटाने के नाम पर इन्होंने गौ हत्या को वहाँ पर छूट दे दी कि आप गाय मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी हिंदू गाय मारने की छूट कैसे दे सकता है? और कश्मीर हमारा है। भारत को जब ये सिद्ध करना का मौका कहीं पर आएगा, वो कैसे सिद्ध करेगा कि कश्मीर हमारा है? वो यही तो सिद्ध करने का सबसे बड़ा हमारे पास प्रमाण था कि यहाँ देखो रणवीर दंड संहिता लागू है, जिसमें विक्रम संवत लिखा हुआ है, जिसमें गौ रक्षा की बात लिखी हुई है। तो ये क्या मुसलमानों के जगह पे होता है? ये तो हिंदुओं की जगह पे होता है। वो कानून कश्मीर के हिंदू होने का, हिंदुस्तान का अंग होने का बहुत बड़ा प्रमाण था। उस कानून को बिना देश को बताए, देश से कंसल्ट किए बिना हटा दिया गया। तो ये जो धोखा हुआ है, ये गलत है। इसीलिए हमने कहा कि या तो रणवीर दंड संहिता को जो नया कानून है उसमें लागू किया जाए कश्मीर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट में, और नहीं तो 370 ही ठीक है, क्योंकि उससे गौ रक्षा तो कम से कम होती है। अब क्या हो रहा है कि जो लोग इतनी बारीकी से बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में देखते हैं। तो राहुल गांधी नाम के कांग्रेस के नेता हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम धारा 370 को वापस लाएँगे। और हमने भी कहा कि भई इससे तो अच्छा था कि वही रहती ताकि गाय तो कम से कम ना कटती, बची रहती। तो उन्होंने ज़्यादा समझा नहीं कि वो क्यों कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं। और दोनों क्योंकि कह रहे थे कि धारा 370 आनी चाहिए, तो दोनों को जोड़ दिया और जोड़ करके हाउ, 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 हाउ करने लग गए। राहुल गांधी जब कह रहा है कि धारा 370 वापस आनी चाहिए, तब उसका अलग तात्पर्य है। और जब शंकराचार्य जब शंकराचार्य कह रहा है, तो उसका अलग तात्पर्य है ना? इस भेद को समझे बिना दोनों को जोड़ करके देख रहे हैं लोग, तो इसीलिए बोल पा रहे हैं। जब ये इस बात को स्पष्टता के साथ समझेंगे, तो अपने आप शांत हो जाएँगे। चाहे वो रामभद्राचार्य हों, चाहे रामदेव हों, चाहे कोई और हों। उनको अभी पता ही नहीं है कि हम किस आशय से कह रहे हैं। उनके मन में एक छवि पहले से उन्होंने गढ़ ली है, क्योंकि हम ज़रा खरी-खरी बात कहते हैं, साफ-साफ कहते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये जिस पार्टी के हम भक्त हैं, उस पार्टी के विरोधी हैं ये। तो इसलिए वो तुरंत उन्होंने हमको कांग्रेस पार्टी के नेता के वक्तव्य के साथ हमारे वक्तव्य को जोड़ करके और बोलना शुरू कर दिया। जबकि वो अलग ढंग से कह रहे हैं, हम अलग अपनी बात कह रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं उन सभी से, जो हमारे आलोचना इस बारे में कर रहे हैं, कि आप बताइए कि आपको गौ हत्या के बदले में कश्मीर चाहिए? गौ हत्या के मूल्य पर कश्मीर चाहिए? गौ हत्या के मूल्य पर हमको देश नहीं चाहिए। गौ हत्या के मूल्य पर हमको स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। कोई भी हिंदू कैसे गौ हत्या के बदले में आप चाहोगे कुछ? तो हमारे यहाँ तो लोगों ने कहा है कि हम इंद्र का पद ठुकरा देंगे गौ हत्या के बदले में अगर मिलता है तो। महात्मा गांधी ने जब 42वां कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हो रहा था, तो वहाँ मिस्टर अय्यंगार थे। वहाँ पर हिंदू-मुस्लिम की टसल चल रही थी और ये उनकी जीवनी में लिखा हुआ है। वहाँ पर उन्होंने कहा कि एक शर्तनामा बना है जिसके आधार पर हिंदू-मुस्लिम एकता हो जाएगी। आप उस शर्तनामे को देख लीजिए। गांधी जी ने कहा, "अरे! हिंदू-मुस्लिम एक हो रहे हैं, कोई भी शर्त है सब मान लो।" कहा, "क्या पढ़ना क्या है?" ऐसा कह कर के सोने के लिए चले गए। लेकिन दूसरे दिन सवेरे जब प्रार्थना सभा में आए, तो उन्होंने कहा कि कल मैंने रात को जो कहा था कि कोई भी शर्त हो स्वीकार कर लो, वो खत्म, वो नहीं स्वीकार की जाएगी। तो लोगों ने कहा, "अरे महाराज रात को तो आप हाँ कह रहे थे, अब क्या बात हो गई?" उन्होंने कहा, "रात को हमको लोगों ने बताया कि उसमें एक शर्त ये भी है कि मुसलमान कह रहे हैं कि हमको गौ हत्या की छूट दे दो, तो हम आपके साथ रहेंगे।" तो उन्होंने कहा कि गौ रक्षा का प्रश्न स्वराज के प्रश्न से बड़ा है। गौ हत्या के मूल्य पर हमको स्वराज भी नहीं चाहिए। तो जब देश में गांधी ये कह सकता है, तो रामभद्राचार्य और रामदेव जैसे लोग गौ हत्या के पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हैं? जो वो हमारी आलोचना कर रहे हैं, हमारी आलोचना करें, लेकिन हमने जो वक्तव्य दिया है उसके मर्म को समझें और गौ रक्षा के पक्ष में खड़े हों। गौ हत्या के विरोध में अगर वो गौ रक्षा के विरोध में अगर खड़े होंगे, गौ हत्या करने के बढ़ावा देने वाले लोगों के साथ अगर खड़े होंगे, तो हिंदू के मन में उनके लिए अलग भाव आ जाएगा, ये जान लें। हाँ। तो अभी आपने शंकराचार्य महाराज जी को सुना जिन्होंने कहा कि गौ हत्या करने वालों के खिलाफ जल्द ही जांच की जा रही है और उनके खिलाफ नोटिस दिया जाएगा। सुरेंद्र गुप्ता, उत्तर प्रदेश टाइम्स, वाराणसी।